परेशान करना बंद करो। और जो मुझ पर गलत आरोप लगाए गए हैं उसका रिप्लाई तो मैं ज़रूर दूंगी। मैंने एक खुशी के कारण सब सहन किया, पर अब मेरी इज्जत पर बनाई है। आप चुप नहीं रहूंगी, चुप रहूंगी तो मर जाऊंगी। तो ये थॉट आप लोग सामने देख रहे हो, ये इंस्टाग्राम से सोनू के लिया हुआ है। सोनू ने इंस्टाग्राम पे एक रील डाला जिसमें सोनू रो भी रही थी और सोनू ने नीचे ये टाइटल में लिखा हुआ है। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पर इंसान गुमराह है। आखिर में सच कौन बोल रहा है, सोनू या पिंकी? सच ना हमें पता है ना आपको पता है। आधी अधूरी जानकारी सोशल मीडिया पर देकर अचानक से गुमनामी की ज़िंदगी में चले जाना, ये क्या सही है? इंसान तब आपको सपोर्ट करेगा जब आप पूरी सच्चाई लाओगे सोशल मीडिया पे। सबसे पहले तो मैं इसके फेवर में हूँ ही नहीं कि सोशल मीडिया पे आप अपनी पर्सनल लाइफ को रखो, और अगर सोच समझ कर रखा भी है और वो डिलीट भी नहीं हुआ है, अभी तक रखा है, लोगों के मना करने के बावजूद भी पिंकी ने वो वीडियो अभी भी यूट्यूब पे रखा है। तो यूँ कह ले कि पिंकी खुद नहीं चाहती हैं कि उस वीडियो को डिलीट किया जाए, यानी कि वो सच्चाई बताई तो, लेकिन आधी अधूरी सच्चाई। उन्होंने ये करके वीडियो डाला कि आगे मैं पूरी सच्चाई लाऊंगी। जब सब कुछ बिगड़ ही गया है, जब हम अलग हो ही रहे हैं, तो अब मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, मैं पूरी सच्चाई लाऊंगी। उसके बाद से अचानक से पिंकी, सॉरी नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाए तो आप समझ जाना, पिंकी अचानक से गुम हो गई। पहली बात कि आपको पूरी जानकारी अगर देनी है तो आप कोई थॉट डालो, नहीं तो इस ऑडियंस को गाली सुनने के लिए या बीच मझधार में डालकर आपका कोई हक नहीं बनता है। क्योंकि आपके सपोर्ट में तो हम निकले हुए हैं, लोगों की गालियाँ खाकर, लोगों के निगेटिव कमेंट पढ़कर, सुनकर, इस उम्मीद में कि पिंकी के साथ गलत हुआ है। लेकिन पिंकी कहाँ गई? पिंकी कहाँ गई? पिंकी उस दिन से गायब है। ना ही उनका कोई वीडियो आया, ना ही कोई सच्चाई आई। आया तो सिर्फ सोनू का वीडियो और सोनू के थॉट आए, मैंने जो पढ़ के आप लोगों को सुनाए। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों प्लीज़ कोई निगेटिव कमेंट मत करना। देखो, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सोनू को सपोर्ट कर रहे हो तो हम भी करें, या हम पिंकी को सपोर्ट कर रहे हैं तो या आप भी करो। इसका ये मतलब नहीं है। हम अपना ओपिनियन बता रहे हैं यहाँ पर यूट्यूब पे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप आकर मुझे निगेटिव कमेंट करो। मैं इतना तो जान गई कि मुझे इतना पहले निगेटिव कमेंट कभी नहीं मिला जितना कि सोनू और पिंकी के वीडियोस डालकर मिले। एक्सेप्ट करती हूँ, जी हाँ, इतने निगेटिव कमेंट। इससे ये पता चलता है कि इनके चाहने वाले बहुत हैं। जी हाँ, लोगों के यूट्यूब पे चाहने वाले होते हैं और इनके सोशल मीडिया में, चाहे यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम हो, लोग बहुत चाहने वाले हैं। और ख़ास करके सोनू के, और सोनू की बुराई लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं, पसंद भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी थिंकिंग है कि सोनू के साथ में बहुत बुरा हुआ है, पिंकी ने किया है। लेकिन उसका क्या, जो हम पिंकी का वीडियो देखे उसे भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। पिंकी ने इनडायरेक्टली बहुत कुछ चीज़ें बोल गई और उसी बीच में बहुत कुछ ऑफ कैमरा हम लोगों को पता भी चला कि एक्चुअल में पिंकी की गलती थी भी नहीं जब उसने शादी की। तो जो लोग ये थॉट बैठाकर बैठे हैं कि सोनू की लाइफ ने बर्बाद कर दिया पिंकी ने, तो ये पता चला कि पिंकी उस दौरान में थी भी नहीं, सोनू उस दौरान में थी भी नहीं जिस दौरान पिंकी ने शादी किया। क्योंकि विकास की लाइफ से सोनू जा चुकी थी। जब पिंकी की शादी हो गई तो फिर वापस आई। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, ये तो जब सामने वाला बंदा खुद, या सोनू बताएं या विकास बताएं या पिंकी बताएं। एक चीज़ यहाँ कहूँगी कि इन दोनों की तरफ से तो कुछ ना कुछ आए, लेकिन विकास भाई का क्या?
जिसके वजह से 2-2 ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई। एक्चुअल में गुनहगार तो सबसे बड़े वही हैं। तो विकास भाई आना भी नहीं पसंद कर रहे हैं, लोगों का जवाब भी देना नहीं पसंद कर रहे हैं। उनके वजह से 2-2 बीवियाँ एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रही हैं। यहाँ तक की बात आज यहाँ तक आ गई कि सोशल मीडिया तक बात आ गई। आज तक नहीं आई थी। आज तक ऑफ कैमरा भले ही एक दोनों के ऊपर दोषारोपण लगाए गए हों या झगड़े लड़ाई हुए हों, एक दूसरे को बुरा भला बोला हो, लेकिन ऑफ कैमरा ही बोला था। आज तक नहीं आया था सोशल मीडिया पे, लेकिन अब बात आ गई तो भाई ये ऑडियंस जानना चाहती है, नहीं तो आप ये चीज़ें दिखाते ही नहीं। इंस्टाग्राम से पता चल रहा है कि सोनू भी बहुत तकलीफ़ में है। मेरे पास एक इंसानियत नाम की चीज़ है और एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है। ना ही मैं सोनू की दुश्मन हूँ, ना ही पिंकी की। हमने वीडियो देखा पिंकी का पहले और लोगों के द्वारा बताया गया शब्द था कि ये चीज़ें हुई हैं, तो हमारा जो सिंपैथी था पिंकी के प्रति चला गया। लेकिन सोनू भी उधर कहीं ना कहीं घुट के जी रही है, कहीं ना कहीं वो भी इस रिलेशनशिप में उलझ के रह गई है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि यहाँ पर सोनू की भी कोई गलती नहीं है। वो किस सिचुएशन में क्या है क्या नहीं है, कब गई है, तो जब वो खुद बताएगी तब मुझे पता चलेगा या लोगों को पता चलेगा। बस यही उम्मीद में हम हैं कि कुछ भी गलत ना हो। अब तो जो हो गया है वो बदलने वाला है नहीं। शादी हो गई है, 2-2 बच्चे भी हैं दोनों के, ये बदलने वाला नहीं है। अभी तक इन्होंने फैसला नहीं लिया तो अब इतने बड़े बच्चे हो गए, उनको इतनी समझ हो गई कि मेरे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बल्कि सोनू की जो बड़ी वाली बेटी है वो सबसे बड़ी है, तो वो और समझदार हो गई है। तो मैं तो यही कहूँगी कि इस कंडीशन में बच्चों के ऊपर आप लोग दया करो, बच्चों को देखो, जो भी है बदलने वाला नहीं है। और इस इतने दूर के सफ़र को तय कर आने के बाद डिवोर्स देना ये भी कोई समझदारी की बात नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सोनू झूठ बोली है, ये सिर्फ कंटेंट के लिए करी है। तो मुझे नहीं लगता कि सोनू पिंकी कंटेंट के लिए करी है, क्योंकि ये यूट्यूब पे मैंने कभी नहीं देखा पिंकी को कंटेंट लाना। झूठा कंटेंट जो भी है रियल है। और ये जो लाई है सोनू अपनी लाइफ की बातें, वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच की जो चीज़ें हैं बिगड़ गई थी, इसलिए वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और लाई। बाकी अब चीज़ें क्या है कहाँ है, सही में तलाक हो रहा है कि झूठ तलाक है, जो भी है कंट्रोवर्सी आग लगा कर चली गई। सोनू और पिंकी दोनों लोगों के लाइफ में आग लगा हुआ है, लेकिन रियल में आग लोगों में लगा हुआ है सोनू के वजह से। क्योंकि सोनू को चाहने वाले लोग बहुत हैं और पिंकी को हेट करने वाले लोग बहुत हैं। दोनों के अलग अलग लोग हैं। तो या तो पिंकी बताए या तो सोनू बताए सच्चाई। आधी अधूरी सच्चाई जानकर लोग हैरान हैं, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण दे रहे हैं। तो इससे अच्छा है या तो वीडियो को डिलीट करो या तो सच्चाई बताओ, जो भी सच्चाई। और सोनू ने जो थॉट लिखा हुआ है अपने इंस्टाग्राम पे, उससे यही पता चलता है कि मेरे इज्जत पे बनाई है। सही बात है, हमने भी सोनू को बोला कि भाई उस दौरान पिंकी की शादी हुई थी तो सोनू के ऊपर आरोप लगे हैं, तो एक औरत के ऊपर जब आरोप लगता है ना, विशेष तौर से इज्जत के ऊपर, तो वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। आखिर में क्यों चुप है सोनू, क्यों इतना मतलब खामोश है, रो रही है? कहीं ना कहीं उसके भी मन में तूफान है, उसके भी अंदर तूफान चल रहा है। लेकिन दोनों के अंदर तूफान चल रहा है, शांत कौन है? तो विकास भाई। एक्चुअल में तूफान तो उनकी लाइफ में आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही दोनों की ज़िंदगियां बर्बाद की। और ये यहाँ पर ये भी मैं नहीं बोलूँगी, ये जो भी होनी होता है ना, नियति के सामने लोग झुकते हैं। ये नियति ही करवाती है आपसे जो भी गलतियाँ होती हैं, है ना। तो किसी को दोष देना भी सही नहीं है। बाकी आज के वीडियो को देखकर सोनू के मुझे दुख लगा कि कहीं ना कहीं वो भी एक औरत है, उसको भी तकलीफ़ हुई होगी, या जो भी सिचुएशन में उसने जो भी किया, जिन हालात में किया लाइफ में अपने, ये तो वही बताएगी। बाकी हम कुछ इसके आगे कुछ नहीं बोलेंगे। और प्लीज़ एक बार और रिक्वेस्ट है कि कमेंट गलत मत करिएगा। जितना आप लोग सोनू को प्यार करते हो, उतना हम प्यार के नज़रिए से नहीं, रिएक्शन के नज़रिए से वीडियो बनाते हैं। अगर हम पर्सनली किसी को प्यार करने लगे तो हम लोग वीडियो बना चुके, फिर लोग यही कहेंगे कि देखो
ये एक तरफ़ा बोल रही है। एक तरफ़ा नहीं, मैं दोनों तरफ का देख के तब बोलूँगी जब दोनों तरफ के पक्ष को सुनूँगी। तो एक तरफ का तो मैंने सुन लिया, अब दूसरे तरफ का इंतज़ार है, क्योंकि सोनू ने ये बोला है कि अब मैं भी चुप नहीं रहूँगी, मैं भी सब कुछ बताऊँगी। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी बाय बाय सभी को, मिलते हैं नई वीडियो के